नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी खास कार्यक्रम हीरोज ऑफ एमपी में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब सिद्दीकी। उनसे बात करेंगे किस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने सेवाएं दी और किस तरीके से आपके और हमारे परिवार को बचाया है, क्योंकि वो समय आपने और हमने देखा किस तरीके से कोरोना काल में एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार का सदस्य कोरोना पेशेंट से नहीं मिल रहा था। ऐसे में बड़ी चुनौती डॉक्टरों के सामने थी, क्योंकि पेशेंट को देखना भी है और उससे बात भी करनी है। और ख़ासकर बात किया है तो किस तरीके से कोरोना काल में डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने मरीजों को देखा और किस तरीके से पहली बार जब नीमच में कोरोना आया था तो ये सुनकर उनको कैसा लगा। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो कोरोना काल में फर्स्ट टाइम जब नीमच में कोरोना पेशेंट आया था तो किस तरीके से आपको सुन के लगा कि अब नीमच में भी कोरोना आ चुका है? जब कोरोना काल में जिस तरह के जो पेशेंट आने लगे उस समय यूजुअली हम लोग जो टीवी पे न्यूज़ आती थी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में जो कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वो एक कम्युनिकेटिंग डिजीज़ होने के कारण ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि वो फैलना ही है। और उसको देखते हुए जो सावधानियाँ लेनी शुरू कर दी गई थी उसी समय, और उस चीज़ को देखते हुए जब पेशेंट आना शुरू हुए तो उन चीज़ों को जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी थी उनके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। पर बीइंग ए सर्जन होने के कारण जो कोरोना के पेशेंट्स थे वो यूजुअली मेडिसिन में, जिला चिकित्सालय में या गवर्नमेंट द्वारा जो गाइडेड हॉस्पिटल थे उनमें ही वो भर्ती हो रहे थे और उनका इलाज वहाँ चल रहा था। पर क्योंकि ये तो कोरोना ही अकेले एक बीमारी नहीं है, सर्जिकल बहुत सी बीमारी होती हैं, जैसे किसी के आंतों में उलझाव आ जाए या अल्सर फूट जाए या कुछ इमरजेंसी कंडीशंस है, अपेंडिक्स फूट जाए, इस तरह के, या कुछ सीज़र है या किसी को बच्चेदानी का कुछ बीमारी है उसमें ऑपरेशन है, तो ये पेशेंट ज़िले के बाहर कैसे जाए? क्योंकि पूरी तरफ से लॉकडाउन के टाइम पे पूरा ज़िले को ब्लॉक कर दिया गया था, कोई भी पेशेंट ज़िले के बाहर नहीं जा सकता था। और ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक्स हॉस्पिटल बंद कर दिए थे। इवन सर्जन्स लोगों ने भी सर्जरी करना बंद कर दिया था। उस पीरियड में ये तो गवर्नमेंट का सहयोग रहा कि उस समय उन्होंने वैक्सीनेशन करवा दिए थे डॉक्टरों के, तो हम लोग उस वजह से भी थोड़ा सा श्योर थे कि एटलीस्ट वी आर सेफ। तो हमने उस समय जो पेशेंट सर्जिकल पेशेंट थे, मैंने लगातार डेली उनकी RT-PCR करा के, उनका HRCT करा के चेक करके उनका सबका ऑपरेशन किया। और उस पीरियड में कम से कम मैंने 80 से 90 पेशेंट का ऑपरेशन किया। जो कि पेशेंट बाहर नहीं जा सकते थे, उनको हमने भर्ती करा, इलाज किया, और हमारे स्टाफ का भी उसमें बहुत सहयोग रहा और बाहर दूसरे डॉक्टरों ने भी हमें बहुत सहयोग किया। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए कोरोना काल की तो उस समय एक चुनौती बड़ी ये थी कि अपने आप को भी संक्रमित होने से बचाना और साथ में जो है अपने स्टाफ को और अपनी टीम को भी संक्रमित होने से बचाना, क्योंकि टीम अगर सुरक्षित है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो क्या माना जाए, किस तरीके से आपने संक्रमित होने के लिए गाइडलाइन का पालन किया, किस तरीके से आपने जो है इसे फेस किया? जो गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस दी गई थी कि अपने बचाव के लिए कि सैनिटाइजेशन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क लगाना है, ये सारी प्रक्रियाओं को निभाते हुए खुद भी और अपने स्टाफ को भी वो गाइड किया, उनको बतलाया, और उसी हिसाब से हमने मरीजों का इलाज किया। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए कोरोना काल की बात की जाए तो उस समय किस तरीके से आपको कोई वाक्य याद हो जो कोविड के समय का हो, ऐसा कोई सीन आज भी आप जब बैठते हैं फ्री तो आपको याद आ जाता है कि यार कि कोरोना किस तरीके से आपने एक ऐसा पेशेंट देखा है जो कोविड संक्रमित था, या फिर ऐसा कोई सीन याद हो जो आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहेंगे? मेरे पास भी ऐसे कई पेशेंट आए थे जिनके परिवार में जिनके माँ बाप एक्सपायर हो गए और बच्चों को, उनकी बहुओं को ये बीमारी रही, उनका भी हमने रख कर उनका इलाज किया और आज वो स्वस्थ हैं। तो इस तरह के पेशेंट देख के कि एक ही परिवार के कई सदस्य बीमार हो रहे हैं, एक्सपायर्ड हो रहे हैं, जिनके कोई, और सबसे बड़ी चीज़ फियर इतना था कि उस वजह से लोगों का आपस में कांटेक्ट नहीं हो रहा था,
वो एक दूसरे के मिलना नहीं चाह रहे थे, उनके जा नहीं सकते थे, तो वो लोग भी इस कोरोना काल में बहुत परेशान रहे। और जैसे कि मैं सर्जन हूँ, सर्जरी के नाम पे कई पेशेंट ऐसे आए, जैसे स्टैब वुंड इंजरी वाला पेशेंट आया कि अब उसको बाहर नहीं जा सकते, उसको यहीं इलाज करना है, और दूसरे और जो सर्जन्स थे वो इलाज भी नहीं कर रहे थे। बहुत से लोगों ने तो अपने हॉस्पिटल ही क्या कहते हैं कोरोना हॉस्पिटल बना दिए थे, तो उनका भी हमने व्यवस्थित इलाज किया। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो कोरोना काल में किस तरह की सर्जरी आपने की और कितनी सर्जरी की, और सर्जरियों की बात की जाए तो किस तरीके से कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने उस समय थी? कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हर चीज़ की व्यवस्था करना, क्योंकि मेडिसिन नहीं मिल रही थी। अब ऑपरेशन करना है, कुछ सूचर मटेरियल वगैरह है, कुछ सर्जिकल आइटम्स हैं जो अवेलेबल नहीं थे, उनकी कमी के साथ अपने को काम करना पड़ रहा था। कुछ दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो भी अवेलेबल नहीं हो रही थी। और उस समय जैसे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिसका अपेंडिक्स परफोरेट हो गया, जिसका गैस्ट्रिक अल्सर फूट गया, जिसको सीज़र, थर्ड सीज़र है, जो दूसरे गायनिक वाले नहीं कर रहे हैं, उनका सीज़र करना, ये सारी चीज़ें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस थे जिनके लिए इमीडिएट आपको सर्जरी करनी ही पड़ती है, और यदि उसको ना करें तो अगला पीरियड उसके लिए ख़तरनाक रहता है। तो ऐसे केसेस जो इस पीरियड में आए थे, उन पेशेंट का हमने व्यवस्थित इलाज किया, ऑपरेशन किया, और आज वो लोग स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो किस तरह की अपील हमारे जरिए आप जो है तीसरी लहर को लेकर करना चाहेंगे, किस तरह की अपील करेंगे? मेरे तरफ से तो यही अपील है कि लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, और कांटेक्ट, और जो यदि किसी के घरों में यदि इस तरह का कोई पेशेंट आता है उसको प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर सिद्दीकी साहब, जिन्होंने बताया किस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने ऑपरेशन किए, किस तरीके से साधन संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो है ऑपरेशन सक्सेस किए और आज वे सुरक्षित है। साथ ही इन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां एक तरफ कई हॉस्पिटल बंद हो चुके थे, लेकिन उस समय इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर नीमच में ऑपरेशन किए हैं, क्योंकि उस समय आप देख रहे थे किस तरीके से अदर जो स्टेट जाना था तो रोक जो स्थानीय प्रशासन या सरकार की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को लेकर जो है बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ऐसे में मरीजों को भारी परेशानी हो रही थी। उन परेशानियों को समझते हुए डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने ऑपरेशन किए और मरीजों को ठीक किया। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।